In last class, we have learned about what are the uh, what is accounting, its objective of accounting, advantages of accounting, limitation of accounting. Now we will and last topic was bookkeeping, the basis of accounting, the difference between bookkeeping and accounting. Now let's revise what is difference between bookkeeping and accounting. Bookkeeping. It is a recording phrase. Wait a minute, huh? What is difference between bookkeeping and accounting? Bookkeeping. It is a recording phrase of accounting system. मीन्स इसमें सिर्फ हम ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करते हैं. एंड इन अकाउंटिंग इट इज समराइजिंग. समराइजिंग मीन्स बुक कीपिंग इज अ पार्ट ऑफ अकाउंटिंग. मतलब अकाउंटिंग का एक छोटा सा पार्ट है. ठीक है. सेकेंड पॉइंट, इट इज़ अ प्राइमरी स्टेज ऑफ अकाउंटिंग, बुक कीपिंग. और अकाउंटिंग के सेकेंडरी स्टेज. बुक कीपिंग का प्रोसेस एंड होते ही अकाउंटिंग स्टार्ट हो जाती है. अकाउंटिंग के अंदर सारा आता है जनरल एंट्रीज, लेजर, ट्रायल बैलेंस, बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, नोट्स टू अकाउंट्स. ये सारी चीज़ें हमारी बनती है अकाउंटिंग के अंदर. बुक कीपिंग में क्या रूटीन में है. इट इज़ रूटीन इन नेचर एंड डज नॉट रिक्वायर एनी स्पेशल स्किल. इसके रूटीन में हम डेली बेसिस पे बनाते हैं, बुक कीपिंग करते हैं. कोई भी क्लर्क, कोई भी जना है, बिल बना रहा है, ये बना रहा है, ये सारी चीज़ रूटीन वर्क हो गया. तो ये हमारा किसके अंदर आता है? बुक कीपिंग के अंदर. और इसमें कोई हमें स्पेशल स्किल नहीं चाहिए. बट इन अकाउंटिंग इट इज़ एनालिटिकल. मीन्स इसमें हमें माइंड यूज़ करके अकाउंटिंग की जाती है. एनालिटिकल स्किल चाहिए, स्पेशल स्किल चाहिए, स्पेशल टैलेंट चाहिए अकाउंटिंग के अंदर. ठीक है. फोर्थ पॉइंट, इट इज़ डन बाय जूनियर स्टाफ कॉल्ड बुक कीपर्स. बुक कीपिंग कौन करता है? जूनियर स्टाफ. और उसे हम क्या बोलते हैं? बुक कीपर्स. अकाउंटिंग, इट इज़ डन बाय सीनियर स्टाफ कॉल्ड अकाउंटेंट्स. और अकाउंटिंग कौन करता है? सीनियर स्टाफ, जिसे हम बोलते हैं अकाउंटेंट. अकाउंटेंट हमारा करेगा अकाउंटिंग और जूनियर स्टाफ बुक कीपर्स करेंगे बुक कीपिंग. ठीक है. और लास्ट पॉइंट है, इट डज नॉट गिव द कंप्लीट पिक्चर ऑफ द फाइनेंशियल कंडीशंस ऑफ द बिजनेस यूनिट. ये हमें सही पिक्चर नहीं दिखाता बुक कीपिंग. बट अकाउंटिंग शोज कंप्लीट पिक्चर ऑफ द फाइनेंशियल कंडीशन ऑफ बिजनेस यूनिट. ठीक है. तो ये हमें कंप्लीट पिक्चर नहीं दिखाता और ये हमें कंप्लीट पिक्चर दिखाता है. एक बार दोबारा से रिवाइज कर लेते हैं. तो बुक कीपिंग क्या है? रिकॉर्डिंग फ्रेज है, while accounting is a summarizing phrase. सेकेंड पॉइंट, बुक कीपिंग के प्राइमरी स्टेज है अकाउंटिंग का एंड अकाउंटिंग के सेकेंडरी स्टेज है. जैसे ही बुक कीपिंग ख़त्म होगी तभी हमारी अकाउंटिंग स्टार्ट हो जाती है. ठीक है. थर्ड पॉइंट, बुक कीपिंग ये रूटीन इन नेचर है. बुक कीपिंग हम रोज़ डेली बेसिस पे करते हैं. इसके लिए कोई हमें स्किल्स नहीं चाहिए. डज नॉट रिक्वायर एनी स्किल्स और टैलेंट. जबकि अकाउंटिंग के अंदर में एनालिटिकल है. याद रट्टा माना एनालिटिकल है और रिक्वायर्ड स्किल्स एंड नॉलेज. स्किल्स भी चाहिए, नॉलेज भी चाहिए और एनालिटिकल है. मीन्स हमें इसमें टैलेंट यूज़ करना है और कभी कभार करना होता है. इसमें हमें स्पेशल स्किल चाहिए. ठीक है. फोर्थ पॉइंट, इट इज़ डन बाय जूनियर स्टाफ कॉल्ड बुक कीपर्स. बुक कीपिंग कौन करता है? जूनियर स्टाफ. और इससे हम क्या बोलते हैं? बुक कीपर्स. वाइल अकाउंटिंग इज डन बाय सीनियर स्टाफ एंड कॉल्ड अकाउंटेंट्स. ठीक है. बुक कीपिंग कौन करेगा? जूनियर स्टाफ. अकाउंटिंग कौन करेगा? सीनियर स्टाफ. लास्ट पॉइंट क्या है? इस बुक कीपिंग में क्या होता है? हमें कंप्लीट पिक्चर नहीं दिखाता है फाइनेंशियल कंडीशन ऑफ बिजनेस. मतलब बिजनेस कितनी तरक्की कर रहा है या कहाँ है, कैसे है, हमें ये नहीं दिखाएगा बुक कीपिंग. बट अकाउंटिंग क्या होता है? हमें बिल्कुल सही पिक्चर दिखाता है बिजनेस के. बिजनेस किधर स्टैंड कर रहा है, कहाँ है, कितना मतलब हमें कितना इन्वेस्ट करना पड़ेगा इससे और अच्छा हो जाए, या ये सारी चीज़ें हमें दिखाता है. कंप्लीट पिक्चर दिखाता है फाइनेंशियल कि बिजनेस
किस पोजीशन में है और उसे कितनी इम्प्रूवमेंट चाहिए फ्यूचर में, जिससे कि आगे बढ़ सके। ठीक है, ये था हमारा डिफरेंस बिटवीन बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज टाइप ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। अच्छा ये बताइए आप, अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन क्या होती है? जैसे कि कोई भी इंफॉर्मेशन, अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन के अंदर क्या क्या आता है, सबसे पहले ही बताइए। वैसे तो आपको फर्स्ट टाइम आपको नहीं पता होगा, इसके अंदर आता है हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, इनकम स्टेटमेंट, सेकेंड चीज़ बैलेंस शीट आती है, और थर्ड चीज़ आता है नोट्स टू अकाउंट्स, शेड्यूल्स एंड नोट्स टू अकाउंट्स। सबसे पहली चीज़ क्या आती है, इन्फॉर्मेशन किससे रिलेटेड आती है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से। दूसरी चीज़ फाइनेंशियल पोजीशन दिखाने के लिए हम बैलेंस शीट बनाते हैं, और तीसरी चीज़ है हमारा शेड्यूल एंड नोट्स टू अकाउंट, ये अंडरलाइन कर लेना। ठीक है, टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन कैन बी कैटेगराइज्ड इनटू फॉलोइंग। फर्स्ट है इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू प्रॉफिट और लॉस, दैट इज इनकम स्टेटमेंट shows the net profit of the business operation of a firm during particular accounting period। मतलब पर्टिकुलर अकाउंटिंग पीरियड जो हमारा है वो हमारा नॉर्मली ईयर एंड होता है, जैसे 1 अप्रैल से 31 मार्च, ये हमारा होता है पर्टिकुलर पीरियड, और ये हमारा क्या बनता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। ठीक है, तो इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दैट इज इनकम स्टेटमेंट, मतलब जो वो स्टेटमेंट जो है प्रॉफिट हो रहा है या बिजनेस में लॉस हो रहा है उसके बारे में बताएगा, उसे हम बोलते हैं इनकम स्टेटमेंट। तो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन के अंदर क्या आता है कि एक सेकेंड, इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दैट इज इनकम स्टेटमेंट shows the net profit of business operation of a firm during particular accounting period। इसमें मैं 3 चीज़ें अंडरलाइन कर लो। इसमें सबसे पहली चीज़ कहते हैं इंफॉर्मेशन रिलेटेड प्रॉफिट और लॉस अकाउंट से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन होती है, जो कि हमें नेट प्रॉफिट दिखाता है, बिजनेस के एंड में हमें क्या प्रॉफिट हो रहा है क्या लॉस हो रहा है वो दिखाएगा। तीसरी पर्टिकुलर अकाउंटिंग पीरियड। पर्टिकुलर अकाउंटिंग पीरियड हमारा होता है 1 अप्रैल ईयर अप्रैल टू 31 मार्च। 1 अप्रैल 31 मार्च होगा हमारा अकाउंटिंग पीरियड। ठीक है, 3 चीज़ हमें इसमें याद रखनी है। पर्टिकुलर पीरियड 1 अप्रैल से 31 मार्च, जैसे 1 अप्रैल 2012 से 31 मार्च 2013, ये होता है हमारा पर्टिकुलर अकाउंटिंग पीरियड। हमारा 1 साल का अकाउंटिंग पीरियड चलता है हमेशा। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हम जो बनाते हैं वो पूरे 1 ईयर के लिए बनाते हैं। तो 1 ईयर की जो भी ट्रांजेक्शन हुई है, मतलब कितना सेल हुई है, कितनी परचेज हुई है, टोटल अमाउंट वो आती है। सारे एक्सपेंस आते हैं डेबिट साइड में, इनकम आते हैं क्रेडिट साइड में, क्लोजिंग स्टॉक आता है आपका क्रेडिट साइड में। उसके बेसिस हम ग्रॉस प्रॉफिट निकालते हैं, ग्रॉस प्रॉफिट और नेट प्रॉफिट निकालते हैं। तो इनकम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट स्टेटमेंट में हम क्या करते हैं, नेट प्रॉफिट निकालेंगे एक तो मेन चीज़ बिजनेस ऑपरेशन का। पर्टिकुलर अकाउंटिंग पीरियड होना चाहिए। पर्टिकुलर अकाउंटिंग पीरियड में नॉर्मली 1 ईयर का होता है या 3 मंथ्स का हो गया, अकॉर्डिंग टू जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं उसके अकॉर्डिंग। तो अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन का पहला पॉइंट क्या है, इन्फॉर्मेशन रिलेटेड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आएगी जो हमें नेट प्रॉफिट शो करेगा, और पर्टिकुलर अकाउंटिंग पीरियड का। 3 चीज़ याद रखनी है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, नेट प्रॉफिट निकलेगा उससे, नेट प्रॉफिट से हमारे पर्टिकुलर अकाउंटिंग पीरियड का नेट प्रॉफिट निकालना है। ठीक है, अब सेकंड पॉइंट में क्या है हमारा, ये हमें फाइनेंशियल पोजीशन दिखाता है। पहले पॉइंट में प्रॉफिट है या लॉस है ये शो करेगा, और सेकंड पॉइंट में हमें क्या शो करता है, फाइनेंशियल पोजीशन बिजनेस की, बैलेंस शीट। दैट इज बैलेंस शीट बनाते हैं, बताया था आपको ऊपर। बैलेंस शीट में कहते हैं एक साइड में एसेट आते हैं, एक साइड में लाइबिलिटी। लाइबिलिटी एज ए क्रेडिट साइड में, इधर साइड लाइबिलिटीज आती है हमारी सारी, और इधर साइड हमारे एसेट आते हैं, इनका टोटल बैलेंस होता है। तो सेकंड पॉइंट में हमें फाइनेंशियल पोजीशन बताएगा, पहले पॉइंट में प्रॉफिट एंड लॉस बताएगा, सेकंड में फाइनेंशियल पोजीशन बताएगा, थर्ड पॉइंट में शेड्यूल नोट्स टू अकाउंट। मीन जो भी हमने ऊपर बनाया बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, उसके रिलेटेड कोई भी चीज़ें हमें जैसे होता है कि बैक डेप्स हुए कितने हुए हैं, नहीं पता हमें कोई चीज़, तो नीचे शो कर देते हैं। या फिर कोई कॉन्टेजेंट लाइबिलिटी होगी, आपको पता है आपके फ्यूचर में आपको लॉस हो सकता है, लेकिन आप बैलेंस शीट में नहीं शो करते, वो चीज़ें आएंगी सारी नीचे। ठीक है, तो इसके अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन के अंदर आपकी 3 चीज़ें आएंगी। पहला प्रॉफिट और लॉस अकाउंट, सेकंड फाइनेंशियल पोजीशन दैट इज बैलेंस शीट,
और तीसरा पॉइंट है शेड्यूल एंड नोट्स ऑफ बैलेंस शीट एंड इनकम स्टेटमेंट। इनकम स्टेटमेंट क्या है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। इनकम स्टेटमेंट ये हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है। बैलेंस शीट ये फाइनेंशियल पोजीशन दिखाती है, उसके रिलेटेड जो भी हमारे नीचे हो गए वो हम पॉइंट्स में लिखते हैं। जैसे होता है ना कि आपका चीज़ बनाने को नीचे एक वो होते हैं क्या बोलते हैं, डिटेल्स लिख देते हैं, तो वही चीज़ डिटेल लेगा। अब जैसे एसेट है, लैंड एंड बिल्डिंग है, कितनी सारी होंगी। एक बिजनेस के पास फैक्ट्री के अंदर स्टॉक है कितना सारा, तो क्लोजिंग स्टॉक। ये सारी चीज़ें हम नोट्स टू अकाउंट में लेते हैं, शेड्यूल है नोट्स टू अकाउंट नोट्स में। तो वो चीज़ होगी कि जो भी ऊपर कोई चीज़ हमारी कमी रह जाती है वो हम नीचे शेड्यूल में शो कर देंगे या फिर डिटेल शो करते हैं हम, क्योंकि बैलेंस शीट में छोटी छोटी चीज़ें आती हैं, लेकिन हमारे नोट्स अकाउंट में डिटेल में शो करते हैं कि इतना अमाउंट का ये, इतने अमाउंट का, इतने अमाउंट का ये। ठीक है, बस यहाँ तक है। तो बस एक बार अंडरलाइन कर देती हूँ। पहला पॉइंट है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आएंगे, सेकंड में फाइनेंशियल पोजीशन, बिजनेस बैलेंस शीट, और तीसरा शेड्यूल एंड नोट्स टू अकाउंट। बस इतना है।